हेलो गाइस, हेलो। बस बस, सबको मत बताओ। गाइस, मैं बहुत दूर से आया हूँ आप लोग को हंसाने के लिए। तो अगर आप लोग नहीं हंसे तो मैं नाचूंगा। ये लाइन मैं पिछले शो में बोला था तो एक ऑडियंस गुस्सा हो गया। बोलते हम लोग इतनी दूर से आए, आप नाचोगे? आपको गाना भी गाना चाहिए। बट गाइज, अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, मुझे सच में जो फील होता है, मुझे ना समाज के बूढ़े नहीं पसंद। मतलब बूढ़े लोग कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। उनको कोई डर ही नहीं है। उनको मालूम है हम लोग पहले से ग्रेस पीरियड में जी रहे हैं। बूढ़े लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का कोई डर नहीं है। उनको मालूम है हार्ट अटैक पहले आ जाएगा। भाई, मैं एक बार रास्ता क्रॉस कर रहा था, ग्रीन लाइट है, ट्रकें जा रही हैं, हम लोग सब में खड़े हैं, बुढ़ा हाथ दिखा के रोक लिया। और भाई स्वैग इतना, भाई तू हाथ दिखाया, जल्दी जा। आराम से जा रहा है, फुल स्वैग में। वो तो बाद में जब लोगों ने पकड़ा तो पता चला ये स्वैग नहीं, अर्थराइटिस है। गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक चीज, कि जितने भी समाज के बुड्ढे हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उनको डर है कि अगर दोपहर तक सो गए तो घर वाले डायरेक्ट जला ना दे। कि बहुत बोलते थे दादाजी, बहू चाय गरम नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये सारे बुड्ढे बहुत ज्यादा धार्मिक भी होते हैं। सुबह उठ के यही बोलते हैं कि थैंक यू भगवान, आज जिंदा उठ गया, नहीं तो कल रात वाला गुलाब जामुन कहीं भी ले जा सकता था। भाई, मुझे ये बुड्ढे लोग इतने ज्यादा इरिटेटिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि ये साले हमें जज कर रहे हैं। कहते हैं कि जेन जी लोग से कुछ नहीं हो पा रहा है। अल्लाह कि तुम तो बहुत मेहनती थे ना, तुम इंडिया को यूएसए बना दिए। आज की डेट में इंडिया एक ही चीज में नंबर 1 है, पॉपुलेशन। तो बुढ़ाऊ कहां मेहनत कर रहे थे तुम? भाई, ये जेनजी लोगों को बोलते हैं कि जेनजी लोग बेकार हैं क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज है। भाई, मैं 5 साल का था, मेरा बाप मेरे को गोद में बिठा क्राइम पेट्रोल दिखा रहा है। भाई, तुम्हारे जैसा आदमी आता है उसमें? और मेरे बाप जैसा भी। भाई, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है बाप ही खूनी है। मेरे घर में चाचा आया, मुझे लगा आज तो चॉकलेट खिला के ही जाएगा। ये जो लोग बक रहे वो लोग ने चॉकलेट खाई है। भाई, बट मैं सच बताऊं, मैं इतना क्राइम पेट्रोल देख लिया ना, मुझे लगा साली के साथ तो सेक्स करना ही होता है। ये प्रथा है। और उसके बाद कुछ भी गलत करते हैं बुड्ढे लोग, साले प्लैनेट्स पे डाल देते हैं, हर चीज में एस्ट्रोलॉजी घुसा देते हैं। पति बीवी का खून कराया, बोलते उसको सूर्य भारी है। सूर्य उधर से बोल रहा है, मैं क्या बंद हो जाऊं? मैं क्या कैंडल हूं? भाई, अभी आप लोगों ने वो देखा होगा ना, न्यूज में आया कि एक औरत ने अपने हस्बैंड को सोनाम। बस बस, तुम्हारा ही भाई था क्या? सॉरी माँ जी, गलती हो गई। भाई, वो अपने पति को मार के आ गई। मेरा बुड्ढा बोलता है कि मांगलिक होगी। मैं बोला साले, इसको मांगलिक नहीं, इसको चुड़ैलिक बोल। और उधर से मंगल ग्रह बोल रहा है, मैं क्या करूं? मैं रोटेशन छोड़ दूं क्या? एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगूं? भाई, हर चीज में
और मजे की बात है कि अब ये एस्ट्रोलॉजी वाले इंस्टाग्राम में आ गए। आप लोगों ने ऐड देखी है? बीवी छोड़ के भाग गई, या ब्रेकअप हो गया, या बिजनेस में नुकसान, फर्स्ट चैट फ्री है। कितने लोगों ने देखी है वो ऐड? सच सच होता है। बस कंपनी का नाम नहीं लेना है। आप लोगों को मालूम है आजकल क्या हो रहा है। इधर आप नाम लोगे, उधर वो फ्यूचर देखने वाले मेरा प्रेजेंट बिगाड़ देंगे। उसके बाद जो मेरे साथ होगा वो जानने के लिए मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए। मुझे मालूम है जेल में क्या होता है। मेरा बाप ही पुलिस है। ताली बजाने लायक नहीं आदमी भाई। हर दिन मेरे को ही डरा रहा है। बोलता है मालूम है जेल में क्या होता है? मैं बोला क्या होता है? बोलता है वहां फिर पुलिस तुम्हारी कुंडली खोलेगी, और वो जो तुम्हारा सोलर सिस्टम ठीक करेंगे ना, सारा मिल्की वे बह जाएगा। थैंक यू। कहता है कि उसके बाद वो तुम्हारे राहु और केतु पे अपने डंडे से प्रकोप दिखाएंगे। ना बैठ पाओगे ना हग पाओगे। मतलब ऐसा प्रकोप दिखाएंगे, ऊपर से मनदीप सिंह, नीचे से किम कार्दाशियन। और फिर कहता है कि उसके बाद वो लोग एकदम सही भविष्यवाणी करते हैं। मैं बोला क्या? कि आज रात को ये पेट के बल सोएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों भारी है। बट मैं सच में बताऊं गाइस, मुझे सच में लगता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन होते हैं, वो सही में भविष्य देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वो वाले एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो हाथ देख के भविष्य बता देते हैं। उन पे मुझे पूरा विश्वास है कि साले ये तो फर्जी हैं। क्योंकि हुआ मेरे एक दोस्त के साथ। मेरे एक दोस्त है संतोष। संतोष बहुत ही भोला लड़का है, और भोले लड़के जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंगल, एक होता है। संतोष दोनों था। उसको फ्रेंड जोन बोलते हैं। संतोष बहुत सारे संतोष बैठे हैं। तो फ्रेंड जोन एक ऐसा फेज है, वो एक मुहावरे की तरह है कि हाथ आया पर मुंह ना लगा। भाई ये रिलेट किया भाई। और फ्रेंड जोन की वजह से हाथ ही संतोष का सहारा था। तो वो हाथ वाले के पास चला गया, जाके एकदम रोने लगा। गुरुजी, मैं बहुत अकेला हूं, मैं बहुत तन्हा हूं। गुरुजी बोलते तुम्हारे हाथ के छाले देख के समझ आ रहा है, पेड़ तो नहीं काट रहे थे तुम। बेटा तुम एक काम करो, तुम मॉइस्चराइजर लगा के अकेलापन मिटाया करो। बोला गुरुजी के पैसे नहीं दे रहा हूं, हाथ देख के बताओ कि मेरी शादी कब होगी। गुरुजी टेंस हो गए। गुरुजी बोलते वैसे तो बहुत सी रेखाएं मिट गई हैं, बट जो देख के समझ आ रहा है 25 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो जाएगी। 25 साल की उम्र में। संतोष कहता है मैं 26 का हूं। संतोष की फट गई। He's like मैं डिवोर्स की उम्र में आ गया। संतोष बोलता है गुरुजी अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट गुरुजी चालाक थे, बोलते हैं और कहीं गए होते तो कुछ नहीं होता, बट हमारे पास हर चीज का इलाज है। तो बोलता गुरुजी बताइए क्या इलाज है। बोलता तुम्हें चंदन पता है। बोलते पता है गुरुजी। बोलता कुछ नहीं, चंदन घिसो और 6 महीना बॉडी में लगाओ, शादी हो जाएगी। तो बोलता अगर चंदन को मैं घिसूंगा तो उसकी गर्लफ्रेंड बुरा नहीं मानेगी।
गुरुजी बोलते बेटा चंदन मतलब सैंडलवुड। तो कहता है गुरुजी अब मैं सैंडल किसका चुरा के लाऊं? बेटा तुम कॉलेज डोनेशन देके गए थे ना? बोला गुरुजी ये भी लिखा है। बोले नहीं हरकतों में दिख रहा है, तुम जाओ बेटा तुम्हें सही में जरूरत है। बट बोलता है गुरुजी चंदन होता क्या पहले समझाओ। तो बोलता है तुम्हें इजी वे से समझाते हैं। पुष्पा मूवी देखी है तुमने? बोला हाँ गुरुजी। बोला उसमें जो पुष्पा चुराता है वो लकड़ी, वो है चंदन, वो तुम्हें घिस के लगाना है। कंफ्यूज हो गया, बोलता है काम करेगा? बोला क्यों नहीं करेगा, तो पुष्पा वाली को देख ले, उसको छोड़ के चली गई थी ना एनिमल के पास। लेकिन क्या हुआ, डिवोर्स देके वापस आई पुष्पा 2 करने। दिस इज द पावर ऑफ चंदन, जो लगाएगा उसका झुकेगा नहीं साला। संतोष भी इतना ही खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि पूछना ही भूल गया कि चंदन लगाना कहाँ है। मुझे नहीं लगता वो सही जगह लगा रहा है, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। संतोष आज भी सिंगल है, बस जब वॉशरूम जाता है तो चंदन महका देता है, और फ्लश करता है तो आवाज आती है झुकेगा नहीं साला। बेचारा संतोष। बट मेरे और भी दोस्त हैं। एक मेरा दोस्त है पांडे। पांडे को अलग चीज का वो है फेटिश। पांडे को सेक्स की जरूरत नहीं है, बाकी लौंडो जैसा नहीं है पांडे। पांडे को बचपन में ही सेक्स मिल गया था अपने चाचा से। 15 साल की उम्र के बाद पांडे को पता चला कि 5 स्टार नमकीन नहीं होती। पांडे को लालच था पैसा का, तो वो एक अंगूठी वाले बाबा के पास गया। वो अंगूठी वाले बाबा देखे आप लोगों ने, जो हर उंगली में 2-2 अंगूठी पहन लेते हैं। ऐसा लगता है दोनों सारे उंगलियों को 2-2 कॉन्डम पहना दिया है। पर्पस सेम है, प्रोटेक्शन। तो पांडे गया, पांडे जाके बोलता है बाबा मेरे हाथ में ना पैसा नहीं टिकता है, मैं क्या करूं? तो कहता है तुम्हारा ना बेटा मंगल भारी है, तो उपाय क्या है, हल्का कैसे होगा? बोलता है बहुत सिंपल है दोस्त, एक ब्लू सफायर लो और अपने इंडेक्स फिंगर में पहन लो, तुम जैसे ही पहनोगे तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। तो बोलता है ब्लू सफायर कितने का है? बोलता है 9,000। बोलता गुरुजी मेरे अकाउंट में 8,000 है। मैं आपको बोला था हाथ में पैसा नहीं टिकता है, आप जो उपाय बता रहे हो अकाउंट में नहीं टिकेगा। म्यूचुअल फंड बेचना पड़ेगा मुझे ये करने के लिए। तो बोलता है बेच दो, वैसे भी तो गिर रहा है। कहता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हमारा वाला श्योर शॉट है, तुम लेके जाओ समृद्धि आएगी। बोलता है समृद्धि से तो ब्रेकअप हो गया है। बोलता है अबे साले मतलब लक्ष्मी आएगी? तो बोलता है लक्ष्मी तो समृद्धि की बेस्ट फ्रेंड है। साले अब समझ आ रहा है तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया है, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेके जाओ। तो बोलता है गुरुजी अगर इससे ही पैसा आता है तो आप भी एक पहन लो ना, मुझसे पैसा क्यों ले रहे हो? तो दूसरा हाथ निकाला, बोलता है ये देख मैंने तो पहना हुआ है, तभी तो तुम आए हो। पांडे कन्विंस हो गया, पहन के गया अंगूठी, उसके पास स्कूटी थी, पहन के निकला। फर्स्ट सिग्नल पे पहुंचा, एक चोर आया, उंगली समेत काट के ले गया। बेचारे की दिक्कत ये थी कि हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, अब खून नहीं रुक रहा है। चोर का नाम था मंगल। और फाइनली यार जब इनके साथ ऐसा हुआ तो मैं सोचा मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, मेरे भी साथ बहुत खराब हो रहा था। मुझे भी बात बात में लगता था कि क्यों छोड़ के चली गई वो मुझे, इतना प्यार तो करता था मैं उससे, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, सब कुछ किया, बट फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मैं गलत हूँ? बट फिर लगता है कि नहीं नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, कमी उनमें ही होगी।
तो क्या हुआ अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ सो गया? इट्स नॉट माई फॉल्ट, तान्या इज सो हॉट। भाई अब रात के 12 बजे तुमको एक लड़की कॉल करके बोले मनदीप मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे सहारे की जरूरत है, तो क्या मुझे सहारा नहीं देना चाहिए? मर्द जात कुत्ती है। मेरी कोई गलती नहीं है, देखो सब अपने आप हो गया, मैं तो कुछ किया भी नहीं। और गुरुजी भी आके यही बोले कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है, तुम्हारा ना शनि बहुत भारी है, इसीलिए कोई तुम्हारे पास टिक नहीं पाता है, सब तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, बट फिर भी तुम दयालु हो, किसी को मना नहीं करते। मैं बोला हाँ बेचारी तान्या। बोलता बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जो बुध है वो छठे घर में बैठा है, वो तुमसे ये सब करा रहा है। मैं बोला गुरुजी मैं 2 BHK में रहता हूं, 3 रूम नहीं ले पा रहा हूं, 6 घर कहां से लाऊं? बोलता अबे साले कुंडली की बात हो रही है, इसमें 12 घर होते हैं, और ये जो तुम्हारा बुध है ना अगर छठे से 7वें घर में आ गया तो 2-3 क्या 7-8 BHK ले लोगे। और बोला नहीं आया फिर? बोला फिर भी लोगे, कभी तान्या, कभी आस्था, कभी मारिया। मैं बोला गुरुजी आस्था और मारिया कैसे आएगी? बोला बेटा उसका तो पैसा लगेगा। मैं बोला कितना लगेगा? आप लो ना, अभी बुलाओ। तो बोलता दलाल नहीं हूं, बस उम्मीद बेचता हूं, उपाय का पैसा लगेगा। मैं बोला कितना लगेगा? आस्था का कितना लगेगा? बोलता 500। मैं बोला मारिया कितना लगेगा? बोला 700। मैं बोला सर इसका महंगा क्यों है? बोलता माइनॉरिटी है ना, सप्लाई कम है। मैं बोला अब कौन दलाल बन रहा है? बोलता है तेरे को उपाय चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बोला बिल्कुल चाहिए। 1200 लो, दोनों का बता दो। तो बोलता है उपाय ये है बेटा कि सफेद गाय को हरी पत्ती खिलाओ। मैं बोला आपके हर उपाय में गाय काहे आ जाती है? और कोई जानवर नहीं है क्या जो कनेक्ट कर पा रहा है? कोई और उपाय बताइए ना, गाय छोड़िए, कुछ और उपाय, टू रिलीजियस। तो बोले ठीक है उपाय चेंज कर देते हैं, चीता को दूध पिलाना। अब बोल पिला लेगा? फट गई, तुम्हारा चंद्रमा बता रहा है 1 नंबर के फट्टू हो। मैं बोला ठीक है गुरुजी उपाय आपका गाय वाला चलेगा, बट एक लास्ट क्वेश्चन, अगर सफेद गाय की जगह काली भैंस को खिला दिया तो बोलता है फिर आस्था की जगह आत्माराम आएगा, और मारिया की जगह मैथ्यू। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट। भाई वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग हंसे उनको कहना क्या चाहता है? उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि कमी तुम में ही होगी, क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूँ। और जो लोग हंसे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि मेरी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही मेरी रीच बढ़ जाएगी मैं आप तक पहुँचूंगा और आऊँगा आपके शहर परफॉर्म करने। तब तक के लिए बाय बाय।